हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सिविक्स के हम लोग ने इस क्लास 6 के 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गांव में प्रशासन कैसे चलता है। तो आइए हम देखते हैं कि गांव में प्रशासन कैसे चलता है, पंचायत, ग्राम सभा, ये सब कैसे काम करती है। चलिए। Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. Mohan was angry but also a little frightened. इसमें हम आज पढ़ेंगे एक गांव में लड़ाई के बारे में। A quarrel in a village. एक किसान का नाम है मोहन। उसके परिवार के पास एक छोटा सा कृषि भूमि है जिस पर वो बहुत सालों से खेती कर रहे हैं। उसके खेत के बगल में रघु का एक जमीन है जो कि बंद से, हम लोग के यहाँ इसे मेड़ भी बोलते हैं, उससे उन्होंने अलग किया हुआ एक छोटी बाउंड्री बनाते हैं हम लोग उसे। उसके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगहों में, तो उसे बंद भी कहते हैं। तो उस बंद से उस दोनों के खेत को अलग किया गया है। एक दिन मोहन ने देखा कि रघु ने उस बंद को कुछ फीट से आगे बढ़ा लिया है और इससे उसने उसकी मोहन की जमीन पे रघु ने कुछ कब्जा जैसा कर लिया है और अपने खेत की जमीन उसने बढ़ा ली है और मोहन की खेत की जमीन कम कर दी है। मोहन को ये देख के बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो थोड़ा डर भी गया क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत सारे खेत हैं और साथ ही साथ उसके चाचा गांव के सरपंच भी हैं। लेकिन तब भी उसने थोड़ा साहस जुटाया और रघु के घर गया। A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bun. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. जब मोहन रघु के घर गया और उसने बोला कि तुमने अपने खेत का जो बंद है वो आगे क्यों बढ़ा लिया, तब रघु ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और उसने अपने एक सहायक कर्मी को भी बुला लिया और दोनों मोहन पर चिल्लाने लगे और उसकी पिटाई करने लगे। फिर बीच बचाव करने पड़ोसी आए और उसे मोहन को लेकर गए। उसे बहुत बुरी तरह से चोटें आई थी मोहन को, सिर पे, उसके हाथों पे। उसको फर्स्ट एड दिया गया। उसके अच्छे थे पड़ोसी, उन्होंने उसे फर्स्ट एड दिया। उसका दोस्त पोस्ट ऑफिस गया और उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि चलिए हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. Some people said the Raghu's family would have already contacted the police station. देखो क्या हुआ कि सबने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन में हम लोग रिपोर्ट फाइल कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इसमें से पैसा बहुत खर्चा होगा और कुछ खास निकल के नहीं आएगा। और कुछ ने तो ये भी बोला कि रघु ने जिसने मारपीट की थी उल्टा वही पुलिस स्टेशन पहले से पहुंच गया और उल्टा उसी ने मारपीट की रिपोर्ट लिखा दी है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. कुछ बातचीत के बाद ये तय हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा और कुछ पड़ोसियों को साथ में लेके जाएगा जो गवाह बन के जाएंगे कि हाँ, इसके साथ रघु ने मारपीट की थी। अगले पेज में एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. On the way to police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?"
पुलिस स्टेशन के रास्ते में एक पड़ोसी ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ा सा और पैसा क्यों नहीं खर्च कर देते और शहर के बड़े पुलिस स्टेशन में चलते हैं, सब कुछ और पैसा खर्चा करके हम लोग बड़े पुलिस स्टेशन चलते हैं। मोहन ने कहा कि पैसे की बात नहीं है भाई, देखो हम इस पुलिस स्टेशन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो ये एरिया में यही पुलिस स्टेशन है, तो हमारे एरिया का काम हमारा पुलिस स्टेशन करेगा, इसलिए हमको अपने पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। Every police station has an area that comes under its control. All person in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. अब आप पुलिस स्टेशन के बारे में एक बात जान लीजिए कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में रहता है और हर एक व्यक्ति को कोई भी केस हुआ हो, चाहे चोरी का हो, कोई दुर्घटना घट गई हो, किसी को चोट लग गई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में ही वो रिपोर्ट दर्ज कराएगा सबसे पहले। और ये उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होगी कि वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी जरूरी एक्शंस हैं वो उस एरिया में ले सकता है। The work at the police station. When they reached the police station, Mohan went to the person in the charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. He also said that he went to give the complaint in writing. He wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज था, SHO था, उसको उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ और उन्होंने कहा कि हमको लिखित में अपनी एप्लीकेशन देनी है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है, FIR करानी है। तो SHO ने बहुत ही बुरी तरीके से उसे झाड़ दिया और कहा कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं इतनी छोटी छोटी बातों के लिए FIR नहीं करता, मैं रिटर्न में एप्लीकेशन रिटर्न में कंप्लेन नहीं लिखता। मोहन ने उनको अपनी जो उनकी चोटें लग गई थी वो भी दिखाई, लेकिन SHO ने उसका भरोसा नहीं किया। मोहन was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. अब मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जो कंप्लेन है वो लिखी क्यों नहीं गई। तो उसने बाहर गया और अपने पड़ोसियों को जो साथ में लेकर आया था उसने उस ऑफिस में बुलाया। तो सब ने कहा, बड़े स्ट्रांगली उन्होंने बहस की SHO से और कहा कि मोहन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था रघु, और अगर वो उसे नहीं बचाते तो उसको बहुत सीरियस इंजरी, बहुत सीरियस उसे चोटें लग जाती। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड. फाइनली द पुलिस ऑफिसर agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the accident. जब उन्होंने, उसके पड़ोसियों ने भी बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, तब पुलिस जो SHO है वो मान गया फाइनली, और उसने कहा कि ठीक है मोहन, तुम लिख के अपनी कंप्लेंट दे दो और वो कल एक कांस्टेबल भेज देगा कि क्या हुआ देखने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. यू सॉ दैट मोहन एंड, अब देखिए हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लैंड का, कैसे जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। आपने देखा कि मोहन और रघु जो थे वो, उनकी बहुत भयंकर बड़ी वाली लड़ाई हो गई कि कहाँ किसकी बाउंड्री है, किसका खेत कितना बड़ा है, किसने शिफ्ट किया है अपने खेत की जमीन को, किसने नहीं किया है। तो अगर क्या हम इस चीज को किसी शांतिपूर्वक तरीके से इसको सेटल कर सकते हैं? आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज? क्या कोई रिकॉर्डिंग होती है कि रिकॉर्ड किया, जो क्या कोई रिकॉर्ड किसी प्रकार का रखा जाता है कि पता चले कि किसका कितनी जमीन है, कौन किसकी कितना मालिकाना हक रखता है किस जमीन का। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. तो क्या है काम, ये रिकॉर्ड कौन रखता है कि किसी कितनी जमीन है? पटवारी रखता है. पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन, पटवारी का अलग अलग नाम होता है कि कुछ कहीं से लेखपाल कहते हैं, कहीं से कानून को कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर कहते हैं. वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. हम यहाँ पे से पटवारी ही बोलेंगे.
हर एक पटवारी जो होता है उसको कुछ गांव दिए जाते हैं। तो और ये पटवारी जो क्या करता है, मेंटेन करता है, रिकॉर्ड रखता है जमीन का कि गांव में कितनी जमीन है, इन सब का रिकॉर्ड पटवारी रखता है। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय पटवारी। अब अगले पेज में आप देखेंगे कि कैसे पटवारी रजिस्टर करता है, मैप बनाता है और रिकॉर्ड रखता है। The patwari usually has ways of measuring agricultural field. In some places, a long chain is used. In the above instance, the patwari would have measured both Mohan and Raghu field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that boundary of the field has been changed. अब क्या होता है, पटवारी के पास अपने अपने तरीके होते हैं वो खेती की भूमि को नापने के। कभी कभी एक लंबी चेन यूज की जाती है। अब इस केस में क्या होगा, रघु और मोहन के केस में क्या होगा, पटवारी क्या करेगा, नापेगा अभी कितनी दोनों के खेत की जमीन है, फिर उसको जो मैप होगा उसके पास खुद भी जो रिकॉर्ड होगा उसमें से उसे कंपेयर करेगा। अगर दोनों में भिन्नता पाई गई तब उसको समझ में आ जाएगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि जो बाउंड्री है उन दोनों के खेतों की उसको चेंज किया गया है। The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crop grown in his area. This is done from the records that are kept, and this is why it is important for the patwari to regularly update these. पटवारी और चीज किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। वो उनसे कर भी वसूलता है किसानों से और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पे किस खेत में कौन सी फसल उगाई गई। तो पटवारी ये काम रेगुलरली करता है कि किसकी कितनी जमीन है, किसका किस में खेत में क्या हुआ और इससे कितना हमें कर मिला। अब ये देखिए ये मैप दिया हुआ है जो पटवारी ने बनाया था और ये खसरा 5 है। इसमें एरिया दिया हुआ है सबसे पहले कॉलम में, फिर उसमें ये कितना एरिया है ये दिया हुआ है हेक्टेयर में, फिर उसका जो ओनर है उसका मालिक है उसका नाम दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है कि अगर इस किसी को किराए में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इससे किराया वसूला गया है कि नहीं वसूला गया है, फिर इसमें इस खेत में कितना एरिया में क्या 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 बोया गया, कौन सी फसल बोई गई, कितने में नहीं बोई गई, ये सब दिया गया है और इसमें फैसिलिटीज क्या क्या हैं। ठीक है। अब हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ द मोहन फील्ड। अब देखिए ये मोहन की फील्ड कौन सी है, पहली वाली है, उसके नीचे कौन सी है, दूसरी रघुराम की है। ठीक है। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। All states in India are divided into districts. For managing matters relating to land, these districts are further subdivided. These subdivision of district are known by different names such as तहसील, तालुका etc. जितने भी प्रदेश हैं भारत में उन सबको जिलों में बांटा गया है और फिर इन जिलों को और छोटे छोटे तहसील या तालुका में डिवाइड किया गया है। At the head is the district collector and under her are the revenue officer also known as तहसीलदार। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके नीचे छोटा रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, तहसीलदार। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। इनका काम क्या होता है कि कोई भी झगड़ा हुआ है उसका निपटारा करेंगे और देखेंगे पटवारी क्या काम कर रहा है, देखेंगे कि पटवारी रिकॉर्ड अच्छे से रख रहा है कि नहीं रख रहा है और लैंड से जो कर रेवेन्यू निकल रहा है उसे प्रॉपरली कलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। और ये सब भी देखेंगे कि उस किसान के पास अपने जमीन के रिकॉर्ड की कॉपी है कि नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह उनकी जाति प्रमाण वगैरह देते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हियर। तहसीलदार के ऑफिस में जो भूमि के जो विवाद हैं उनकी भी सुनवाई की जाती है।
Farmers often require a copy of their land record together with a map as shown in the previous illustration. They have a right to this information. They may have to pay a small fee for this. फार्मर को क्या होता है, किसानों को एक वो कॉपी रखते हैं अपने लैंड के रिकॉर्ड की, उसमें साथ में एक मैप भी लगा होता है, जैसे आपने देखा एक पिछले पेज में, और उनका ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी का उनका अधिकार है, उसके लिए उन्हें थोड़ी सी फीस भी जमा करनी होती है. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get in. In some states, records are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. लेकिन क्या होता है, अब आप हमारे देश की तो बात जानते ही हैं, ये रिकॉर्ड फार्मर्स को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते. सबको कई बार दिक्कत हो जाती है. बड़े किसानों को तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों को आसानी से नहीं मिल पाता. इसलिए अब क्या है, कंप्यूटराइज्ड का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए सब रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं और सब पंचायत ऑफिस में रखे रहते हैं, ताकि इसे आसानी से सबको अवेलेबल हो जाए, सबको उपलब्ध हो जाए और इनका रेगुलरली ये अपडेट भी होते रहें. When do you think farmers may require a copy of this record? आपको क्या लगता है कि इनको कब फार्मर्स को, किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? जब झगड़ा जैसे मोहन और रघु का हो गया था. Study the following situation and identify the case in which these record would be necessary and why. अब बताइए कि कब इन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. Farmer want to buy a plot of land from another. अगर किसी किसान को एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है किसी दूसरे से, तब इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. बिल्कुल. A farmer want to sell her produce to another. अगर कोई किसान है तो वो अपना जितनी भी उसका हुई है खेती, अगर वो किसी को बेचना चाहता है तो क्या इस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी. अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड. अगर किसी किसान को बैंक से लोन चाहिए क्योंकि वो अपने खेत में एक कुआं खुदवाना चाहता है, तो पड़ सकती है ज़रूरत. अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड. अगर एक किसान अपने खेत के लिए फर्टिलाइजर खाद वगैरह खरीदना चाहता है, तब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. और अगर एक किसान अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के बीच में बांटना चाहता है, हाँ, तब भी ज़रूरत पड़ेगी. अभी की कविता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा. अगले पेज में अ न्यू लॉ, एक नया नियम, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. ये क्या है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन. जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? आदमी के बारे में. वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड. Till recently, in some state, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. After the death of the father, his property was divided equally only among his son. जब हम किसी किसान के बारे में बात करते हैं, उसकी ज़मीन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक आदमी की तस्वीर आती है. वुमेन को, औरतों को ये सोचा जाता है हमारे देश में कई जगह कि वो बस खेतों में काम करें, लेकिन उनके पास खुद की प्रॉपर्टी, उनके पास खुद की एग्रीकल्चरल भूमि नहीं होती. कई प्रदेशों में आज भी हिंदू फैमिलीज में जब पिता अपनी एग्रीकल्चर, अपनी भूमि को बांटता है, तो केवल वो लड़कों में ही बांट देता है, लड़कियों को नहीं देता. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. तो अभी 2005 में इस लॉ को चेंज किया गया है. इन द न्यू लॉ, सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड. इस नियम में क्या होगा? बेटों को, बेटियों को और माँ को, सबको बराबर बराबर भूमि दी जाएगी. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. और यही नियम सभी प्रदेशों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लगेगा भारत देश के. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली. शी इज मैरिड एंड लिव्स इन द नेबरिंग विलेज. After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. अब इससे क्या होगा? इस नियम से देश की बहुत सारी औरतों को बहुत लाभ मिलेगा. एग्जाम्पल के लिए, सुधा जो है अपने जो एग्रीकल्चर, अपनी जो किसानी फैमिली है, उसकी किसान फैमिली, उसकी सबसे बड़ी लड़की है. उसकी शादी हो गई है पास के एक गांव में. अपने पिता की मृत्यु के बाद अब सुधा कई बार आती है अपनी माँ की मदद करने खेती में.
Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the name of all the children in his record. अब उसकी माँ ने कहा है पटवारी से कि वो ट्रांसफर कर दे लैंड को और उसका नाम भी अपने बच्चों के रिकॉर्ड में डाल दे. Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. सुधा की जो माँ है वो खेती करती है, कॉन्फिडेंटली करती है अपने छोटे भाई और बहन की मदद से. Similarly, Sudha also live with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. और अगर कभी सुधा को ये भरोसा है कि कभी उसके ऊपर कोई दिक्कत आई तो वो अपनी जो उसे भूमि मिली हुई है माँ की तरफ से वो उस पर डिपेंड हो सकती है. अदर पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे. और दूसरी क्या पब्लिक सर्विसेज होती है, एक सर्वे देखिए. दिस चैप्टर हैज लुक एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरियाज. इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि गांव में कैसे प्रशासनिक काम होता है. द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड द ऑर्डर एंड सेकेंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड. तो पहला प्रशासनिक काम क्या होता है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, और दूसरा क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना. इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ पुलिस एंड इन द सेकेंड केस ऑफ पटवारी. पहले केस में हमने क्या देखा, पुलिस का क्या क्या रोल है, और दूसरे केस में हमने क्या देखा कि पटवारी क्या क्या रोल है. This work is supervised by other people in the department such as तहसीलदार और superintendent of police. We have also seen how people use these services and some of the problems that they face. तो इनके काम को, पुलिस और पटवारी के काम को कौन देखता है, तहसीलदार या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी. अब हमने ये भी देखा कि लोग इन सर्विसेज का, पटवारी की सर्विसेज का, पुलिस की सर्विस का कैसे यूज करते हैं. ठीक है. These services have to be used and made to function according to the law that have been framed for them. अब इन सर्विसेज का हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसा उनके लिए बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ हम पटवारी को कैसे काम करना है, पुलिस को कैसे काम करना है, तो वैसे ही हम उनसे काम करवा सकते हैं. You have probably seen many other public services and facilities provided by various department of the government. तो इन दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा आपने और भी कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि वो क्या काम करता है, जैसे आरटीओ क्या काम करता है और बाकी बैंक वगैरह क्या काम करते हैं. Do the following exercises for your village by visiting a nearby village or looking at your own area. तो ये जो नीचे एक्सरसाइज दी हुई है आप इसे खुद करिए या फिर अपने गांव में करिए या फिर आस पड़ोस के गांव में जाके देखिए. लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर, द पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी, क्रैच, गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो इन सब को आप जाके देखिए और पता करिए कि इनमें कैसे काम होता है. Collect information on 3 public services and discuss with your teacher how improvement can be made in their functioning. तो इनमें से कोई भी 3 जगह आप जाइए और इनके बारे में आप इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि हाँ कैसे काम होता है. फिर अपने टीचर से आप डिस्कस करिए कि इनके कार्य में कैसे थोड़ा सुधार किया जा सकता है. जैसे एक काम आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे अगले पेज में किया गया है. अब कैसे, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कौन सी है, पहली फेयर प्राइस शॉप की, मतलब जहाँ राशन की दुकान है. दूसरी क्या है, हेल्थ सेंटर, और तीसरा क्या है, मिल्क की सोसाइटी. ठीक है. ठीक है बच्चों, अब ये देखिए आपका ये चैप्टर अब खत्म हो गया. अब आपको समझ में आया होगा, ज़रूर से समझ में आया होगा, तो इसे आप ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच.